सो गाइस, डीमन स्लेयर की सीरीज को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और जैसे हमने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप लोग कौन सा एनिमे आर्क चाहते हो जो हम कवर करें, एंड अबव 80% वांट्स हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। सो आज से हमारी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट होगी, जिसको हम 3 वीडियो पार्ट्स में पूरी आर्क खत्म कर देंगे। सो जो आज की वीडियो में जो हम इवेंट्स कवर करेंगे वो सारे इवेंट्स स्वॉर्डस्मिथ्स विलेज आर्क के एंड के बाद के होंगे। और हमेशा की तरह दिस वीडियो कंटेन्स मांगा स्पॉयलर्स। सो बिना कोई टाइम गवाए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पूरा स्वॉर्डस्मिथ विलेज तबाह हो रखा होता है और वहाँ के लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ अब डीमन का खतरा है। और यही सारी चीज़ें गोतो तांजीरो को बता रहा होता है, जो अभी अभी रिकवर होकर 7 दिन बाद उठा होता है और अपना खाना खा रहा होता है। जहाँ पर गोतो ये भी बताता है कि लव और मिस हाशिरा दोनों ने सिर्फ 2 दिन में ही रिकवरी कर ली थी। और खुद तांजीरो की रिकवरी देख के भी वो बहुत शॉक रहता है क्योंकि उसकी रिकवरी भी मैचअप कर रही होती है उनसे। तांजीरो ये सुन के बहुत खुश होता है। फिर गोतो उससे पूछती है उसने एक भयानक चीज सुनी है नेजुको के बारे में, जो कि ये है नेजुको सन रेस्टेंट हो चुकी थी अब। और डीमन स्लेयर कॉप्स उसे एग्जामाइन कर रहे हैं कि क्या वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही है या फिर वो और डीमन में बनती जा रही है। अब अगले पेज में हमें जेनित्सु को पागल होते हुए दिखाते हैं, जो नेजुको को देखकर पागल हो चुका होता है। और जेनित्सु नेजुको की तारीफ के पुल बांध रहा होता है उसे देख के, और उससे बार बार शादी के प्रपोजल दे रहा होता है। पर नेजुको उसे वेलकम बैक इनोसुके बोल देती है और भाई ये बंदा इनोसुके मान निकल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं नेजुको के मुंह से इसलिए इनोसुके निकला क्योंकि इनोसुके पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा है कि नेजुको के मुंह से अपना नाम निकलवाने की। अब इसकी सीधा बात हमें हाशिरा मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ सारे हाशिरा बैठ रखे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। सानामी उधर कहता है कि मैं जेलस हूँ कि मुझे कोई अपर रैंक क्यों नहीं मिल रहा लड़ने के लिए। तभी ओबोनोई कहता है हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम लोग बारी बारी उनसे टकरा ही रहे हैं। फिर ओबोनोई तोकितो और मित्सुरी से उनकी तबीयत पूछता है, जहाँ वो दोनों अपनी तबीयत ठीक बताते हैं। और फिर ग्योमो कहता है हम और हाशिरा नहीं खो सकते वरना हम वीक पड़ जाएंगे। हालांकि ये अच्छी बात है कि हमने 2 अपर रैंक को हरा दिया है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ अमाने उबुयाशुकी आ जाती है, जो कि हाशिरा मीटिंग को कंडक्ट करती है कगाया उबुयाशु की जगह, क्योंकि मास्टर कगाया अपनी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वो अब अपेयर नहीं हो सकते आने वाली मीटिंग्स में भी, और वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तभी सारे हाशिरा अपना सर झुकाकर उनका सम्मान करते हैं और ग्योमो कहता है हम सब मास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है, जहां अमाने कहती है आप सभी ने अभी तक सुन लिया होगा कि एक ऐसा डीमन अपेयर हो चुका है जो अब सन रेजिस्टेंट है, और इसका मतलब ये है कि मुजान किबुत्सुजी खुद आएगा नेजुको को ढूंढते ढूंढते, ताकि वो उसे खाकर सन रेजिस्टेंट बन जाए। हमें जल्दी ही एक बड़े वॉर की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और मुझे रिपोर्ट्स मिली है कि मित्सुरी और तोकितो ने डीमन स्लेयर मार्क्स को हासिल कर लिया है लड़ाई के दौरान, अपर रैंक 4 और अपर रैंक 5 के अगेंस्ट। और मैं चाहती हूँ कि वो हम सबको बताए कि क्या कंडीशंस के अंदर उन्होंने ये मार्क अनलॉक करे हैं, क्योंकि सेंगोकू पीरियड के दौरान एक स्पोर्ट्समैन जिसने नियरली मुजान को हरा दिया था, अपनी फर्स्ट ब्रीडिंग की हेल्प से उन सब ने ये मार्क हासिल कर रखा था, जिसे सुन के सारे हाशिरा शॉक हो जाते हैं। जहाँ सनामी कहता है उसने पहली बार सुना है ये इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों थी तब से। तभी अमाने बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत हाशिराज ने पहले अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है ये मार्क्स हासिल करने के लिए और उन्हें नहीं मिल पाए हैं। और इधर हमें पता लगता है कि डीमन स्लेयर मार्क्स सबको नहीं मिल सकता। फिर अमाने कहती है कंटिन्यू करते हुए कि इस बारे में उनके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एक चीज है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर किसी एक हाशिरा को ये मार्क मिलता है तभी वो दूसरे हाशिरा को भी मिल जाता है जो उसके आसपास हो उस टाइम। और ये सब हमें नोट से मिला है एक स्पोर्ट्समैन की जो फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करते थे। और हालांकि इस टाइम तक जिसने ये मार्क सबसे पहले पाया वो एक हाशिरा की रैंक का भी नहीं है। और अमाने बताती है कि तांजीरो कमाडो सबसे पहला था जिसने ये मार्क अनलॉक करा है। हालांकि तांजीरो को खुद नहीं पता कि उसे ये मार्क कैसे मिला, तो हम चाहते हैं कि मित्सुरी और तोकितो हमें बताएं कि उन्हें ये मार्क कैसे मिला। जहां फिर मित्सुरी समझाना स्टार्ट करती ही है, पर उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें अटक जाती हैं और ओबोनोई तो अपना हाथ सर पर मारता है। फिर मित्सुरी माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे कुछ ढंग से नहीं पता होता और वो वहाँ एम्बेरस हो जाती है। पर अब तोकितो पर आते हैं सब और वो बताता है कि उसको थोड़ा याद तो है करके। तोकितो बताता है रिसेंट फाइट में वो पॉइजन्ड हो चुका था और मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो बताता है उसने अपनी ब्रीदिंग को यूज़ करा अपनी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करने के लिए ताकि पॉइजन फैले ना, और एक लड़का था जिसने उसकी मदद करी जो मरते मरते भी बचा। और फिर तोकितो की लॉस्ट मेमोरीज भी वापस आ गई थी
और वो इतना गुस्सा था कि उसका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था और उसे लगता था कि उसका हार्ट बीट शायद 200 बीट्स पर मिनट पर था और उसकी बॉडी इतनी गर्म थी कि वो बॉयल हो रही थी और उसकी बॉडी का टेम्परेचर था 39 डिग्री सेल्सियस से अबव। फिर शिनोबू शॉक होकर बोलती है, तुम ऐसी स्टेट में हिल भी कैसे पा रहे थे, ये तो मौत को छूकर वापस आना हुआ। फिर तोकितो वापस कहता है, तुम सही बोल रही हो, ये कुछ जाल में फंसने जैसा था और सर्वाइवल ही एक ऐसी चीज है जो सेपरेट करती है ऐसों को जो मार्क को हासिल करना चाहते हैं उनसे जो मार्क को हासिल नहीं करना चाहते। तभी अमाने पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा उस टाइम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। फिर तोकितो बताता है, जब वो कोचोज मेंशन पर बीमार पड़ा था तो उसका थर्मोमीटर से फीवर नापा गया था जो कि 39 डिग्री सेल्सियस था और जैसा वो उस टाइम गर्म फील कर रहा था वैसा ही फीवर वो लड़ाई के दौरान फील कर रहा था और उतना ही गर्म था। तो इसी हिसाब से उसने ये सब बताया। यही मित्सुरी तोकितो को घूर रही होती है और सोच रही होती है, मेरे को ये सब नहीं पता था। और अब सनामी कहता है, क्या ये इतना सिंपल है। और ग्यू तभी सनामी को रोस्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ कि तुम्हारी ये सिंपल बुद्धि को ये चीज सिंपल लग रही है। और तभी सनामी मुंह बनाकर क्या पूछता है और ग्यू उसे कुछ नहीं कह देता है। अब आगे शिनोबू कहती है कि ये अब जरूरी है हमारे लिए ये मार्क हासिल करना और ग्यूमो कहता है, ठीक है मैं ये मार्क हासिल करके रहूंगा किसी भी हालत में, पर प्लीज आप मास्टर को रेस्ट करने के लिए बोलिएगा। अब यहाँ हाशिरा मीटिंग खत्म हो जाती है और ग्यू भी वहाँ से उड़ जाता है और कहता है, अब लेडी अमाने यहाँ से चली गई है तो अब मैं भी यहाँ से विदा लेता हूँ। पर फिर सनामी कहता है, हे इतने भड़के हुए क्यों हो, हमें डिसाइड करना है हम क्या करने वाले हैं आगे। फिर ग्यू वापस कहता है, तुम आपस में ही बात कर लो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब ओबोनोई कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तुम हाशिरा को कभी सीरियसली नहीं लेते हो और या फिर तुम बस टालना चाहते हो इस मीटिंग को। पर ग्यू बिना कुछ बोले जाने लगता है, जहाँ पर अब शिनोबी भी उसे कहती है, एक्सप्लेन करो अपने आप को तोमियो को, एज यूजुअल तुम बहुत कम बोलते हो। फिर ग्यू कहता है, मैं तुम सबसे डिफरेंट हूँ। अब सनामी गुस्से से हंसते हुए कहता है, ये तुम पहले भी बोल चुके हो, क्या तुम हमें अपने से नीचे समझते हो। और वहीं मित्सुरी सबको शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, पर सनामी सीधा ग्यू की तरफ बढ़ने ही वाला होता है। तभी ग्योमो अपने दोनों हाथ से क्लैप करता है और वो क्लैप इतना तगड़ा होता है कि सबको हिला देता है ऊपर से लेके नीचे तक और कहता है, बैठो सब, मेरे पास एक प्रपोजल है। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब इसका सीधे आगे हमें हाशिरा ट्रेनिंग को स्टार्ट होते हुए दिखाते हैं। जो लोग हाशिरा रैंक से नीचे हैं वो सब बारी बारी हर हाशिरा से ट्रेनिंग लेंगे, जबकि हाशिरा यूजुअली किसी को ट्रेन नहीं करते क्योंकि वो खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर और उनको खुद पर्सनल ट्रेनिंग भी करनी होती है। पर जब से नेजुको ने सन को कॉन्कर करा है तब से डीमंस का आना जाना भी हर जगह बंद हो चुका है और ये एक शांति है तूफान के आने से पहले की। तभी इस वजह से हाशिरा अपने सारे सिक्योरिटी एक्टिविटीज रात को करते हैं और पूरे दिन भर ट्रेनिंग कराते हैं। अब यहाँ पे सारे हाशिरा ट्रेनिंग देना स्टार्ट तो कर देते हैं, बस एक हाशिरा को छोड़ के, और वो हाशिरा और कोई नहीं ग्यू होता है। अब यहाँ हमें ग्यू को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेला बैठा होता है और उसे कोई बाहर से आवाज़ लगाता है जो कि तांजिरो होता है जो उससे मिलने आ रखा होता है। पर ग्यू कुछ जवाब नहीं देता और मन में ही मना कर रहा होता है कि अंदर मत आओ। पर तांजिरो अंदर आ जाता है और ग्यू को सब कुछ बताने लग जाता है कि कैसे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बात करते करते ग्यू से पूछता है कि वो कब उसे ट्रेनिंग देंगे, पर ग्यू सीधा मना कर देता है और तांजिरो उससे क्यों करके पूछता है और कहता है, आप गुस्से में क्यों हो। और ग्यू ऐसे ही बोलता है कि तांजिरो अभी तक वाटर ब्रीदिंग को फुल्ली मास्टर नहीं कर पाया, जिस पर तांजिरो अपनी ब्रीदिंग को चेंज करने की बात करता है। पर तभी ग्यू उसे कहता है, ये मत करो तुम, क्योंकि फिलहाल अभी कोई वाटर हाशिरा नहीं है जो इस रोल को फील करे एज सून एज पॉसिबल। फिर तांजिरो कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कोई वाटर हाशिरा नहीं है, मतलब तो आप क्या हो फिर। जिस पर ग्यू कहता है, मैं अब वाटर हाशिरा नहीं हूँ, अब जाओ यहाँ से। अब यहाँ से सीधा हमें अगले पैनल में ये दिखाया जाता है कि मास्टर ने खुद तांजिरो को भेजा होता है ग्यू से बात करने के लिए, क्योंकि वो खुद इतने बीमार है कि वो अब बात नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने तांजिरो को रिक्वेस्ट करी है कि वो ग्यू को समझाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पर अब उन्हें सबको साथ रहना है और लड़ना है। अब तांजिरो ग्यू के पीछे रात दिन 4 दिन तक पड़ा रहता है, चाहे वो ग्यू वॉशरूम में क्यों ना हो, वो वॉशरूम के बाहर बैठा रहता है और उससे पूछता रहता है कि क्या हुआ करके। और ग्यू लास्ट में तंग आकर 4 दिन बाद उसे पहली बात करता है और वो बताता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन को पास ही नहीं करा था। जिस पर तांजिरो शॉक होता है और कहता है, जो माउंटेन में विस्तीरिया फ्लावर्स वाला हुआ था। फिर तोमियो को कहता है, हाँ वही, वहाँ एक लड़का था मेरी तरह जिसने अपनी फैमिली को खोया था डीमंस के हाथों, उसका नाम साबितो था। हमने फाइनल सिलेक्शन एक साथ दिया था और हम दोनों 13 साल के थे और बहुत जल्दी हमारा बॉन्ड बन गया था। साबितो एक बहुत नेक और स्ट्रॉन्ग लड़का था और वो एक लौता था जो उस साल मारा था सिलेक्शन में। साबितो ने सारे डीमंस को मार दिया था ऑलमोस्ट अकेले ही। मैं पहले डीमन से ही चोट खाकर बुरी हालत में हो चुका था
और मुझे बचाने भी साबुतो आया और उसने मुझे किसी और लड़के के हाथों सौंप कर वो दूसरों को बचाने चले गया। और ग्यू उससे बताता है फिर जो अगली चीज़ उसे याद थी वो सिलेक्शन के ओवर होने के बाद की थी और उसने कैसे ये 7 दिन काटे और सरवाइव करे। पर तभी तोम्योकी फिर तांजीरो से सवाल करता है कि क्या वो उसे कह सकता है जिसने एक भी डीमन को भी नहीं हराया और किसी को भी नहीं मारा और किसी को मुझे बचाने आना पड़ा, क्या तुम उसे पास्ट बोलोगे? मैं वर्दी नहीं हूँ वाटर हाशिरा बनने के लिए, मैं बाकी हाशिराओं के साथ कंधा तक नहीं मिला सकता, मैं अलग हूँ सबसे। तो तुम जाकर असली हाशिराओं के साथ ट्रेनिंग लो जो तुम्हें बेस्ट बनाए, ना कि मुझसे जो मार्क भी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि साबितो होता तो वो कर लेता। सो अपना टाइम मत गवाओ और अब मेरा पीछा छोड़ो। और यहीं पर इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाता है और यहीं पर आज हम अपनी वीडियो एंड भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या तांजीरो ग्यू को मना पाता है कि नहीं और बाकी हाशिरा ट्रेनिंग्स भी कवर करेंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।